हैबिट्स में ना हम दो इम्पॉर्टेंट रूल्स जो हैं उनको कवर कर चुके हैं। फर्स्ट रूल था मेक इट ऑब्वियस, उसके हमने डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो देख लिए। दूसरा हमारा रूल था मेक इट अट्रैक्टिव, इसको भी हमने कवर कर लिया। अब हम तीसरे रूल पे या लॉ पे आ रहे हैं, दैट इज़ मेक इट ईजी। अब देखिए, जब हम बच्चों को भी हैबिट सिखाना चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी कोई बड़ी हमने डिफ़िकल्ट ट्रिकी सिचुएशन बनाई हो लेकिन बच्चा हमारा बड़े आराम से फॉलो कर ले। ऐसे तो नहीं होगा। इसी तरह से आप देखें कि हम कभी भी जो करने के काम हैं उनको आसान बना के नहीं बच्चों को प्रेजेंट करते, बहुत बोझ के साथ उनको देते हैं, फिर उनका वो काम करने को जो है ना वो दिल नहीं चाहता। अब हमें देखना है कि उसको आसान कैसे बनाना है। इसके लिए जब भी कोई इस तरह के किसी फार्मूले को सामने लाया जाता है, जब भी कोई ऐसा फार्मूला सामने आता है, इसके पीछे बहुत से सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और बहुत से एविडेंस होता है जिसको लोग गैदर करते हैं। तो एक प्रोफेसर साहब हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, और उन्होंने क्या किया कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे कि कुछ वीडियोग्राफी कैसे करनी है। उसके लिए उन्होंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक जो ग्रुप था उसको उन्होंने कहा कि आपका काम है कि आपने क्वांटिटी पे तवज्जो देनी है, यानी ढेरों ढेर आपने तस्वीरें खींचनी है और जितना ज़्यादा नंबर होगा आपकी पिक्चर्स का उतने आपको ग्रेड मिलेंगे। दूसरा ग्रुप जो था उन्होंने उनको कहा कि आपका काम क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, आपने एक पिक्चर लेकर आनी है और वो नियर परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो काम कर रहे थे और जाहिर है जो कुछ उनको दिया गया था उनका टारगेट ये था कि हमने ए ग्रेड लेना है। क्या ख्याल है, कौन सा ग्रुप आपको लगता है कि कामयाब हुआ? क्वालिटी जी, हमें देखने में ये लगता है कि वो ग्रुप कामयाब हुआ होगा कि जिसकी क्वालिटी पे जिसने तवज्जो दी, लेकिन देखा ये गया कि जो ग्रुप क्वांटिटी वाला था वो कामयाब हुआ। इसकी वजह ये नज़र आई कि जो क्वांटिटी वाला ग्रुप था वो लगातार पिक्चर्स ले रहा था और वो खींचता जा रहा था और वो डिस्कस करते जा रहे थे आपस में, और फिर वो और ले रहे थे और उसमें इम्प्रूव कर रहे थे और अपने स्किल को इन्हेंस कर रहे थे और आइडिया सोच रहे थे, और उनके दिमाग में मतलब ऐसी सिचुएशंस आ रही थी, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जो कि क्वालिटी के ऊपर था, वो बैठकर सिर्फ प्लानिंग ज़्यादा कर रहा था और वो इतनी परफेक्शनिज्म में पड़ गया था कि ये चीज़ है और हमें इसी को इस तरह करना है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके। इसके लिए जैसे एक वो कोट कही जाती है, द बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ द गुड। यहाँ से 2 बातें हमें समझ आती है, 2 टर्म्स हैं जिनको हमने समझना है। एक है मोशन और एक है एक्शन। मोशन क्या होता है? मोशन होता है जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कई दफ़ा जब हम बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, फिर हम थक जाते हैं और उसके बाद कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आता, हम एक्शन बेस्ड कोई भी ख़ास काम नहीं कर रहे होते। इसके मुकाबले में एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि आप कोई रिजल्ट्स या आउटकम जो है वो डिलीवर करते हैं। ठीक, जैसे आप देखें कि आप कहते हैं कि मुझे ना कुछ लिखना चाहिए, मैंने कोई आर्टिकल लिखना है। अब आप बड़े ख्याली पुलाव बनाते हैं, आप सोचते रहते हैं ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जब आपसे कोई पूछता है आप कहते हैं हाँ मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन यू आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। आप वो काम जो है वो कर ही नहीं सकते। इसी तरह आप डाइट करना चाह रहे हैं, आप उस पर इतना मटेरियल पढ़ते हैं, या एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, इतना मटेरियल पढ़ते हैं, लेकिन वो मोशन में ही रहता है। जब आपसे कोई बात पूछे, आपको ABCD हर चीज़ इतनी अच्छी आती है, लेकिन आप जो है अगेन वो ग्राउंड रियलिटी पे उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे होते या कोई किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब प्रैक्टिकली जीरो है, थ्योरेटिकली यानी थ्योरेटिकली आपको बहुत कुछ पता है। हाँ, शेख चिल्ली की कहानी ख्यालों में भगाते रहो और करना कराना कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये है कि ये जो मोशन है ये बिल्कुल बेकार चीज़ नहीं हम इसको कह सकते, इसलिए कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले प्लान करते हैं, उसके मुताबिक अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक मोशन में रहने के बाद उसको एग्जीक्यूशन प्लान पे ले जाते हैं, वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो बात ये होती है कि मोशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी चीज़ को शेप अप तो करेंगे ना, कोई एक इमेज तो बनाएंगे कि हमने क्या काम करना है। तो मोशन जो है वो रिजल्ट में क्यों नहीं जाता, असल ये चीज़ है जो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें प्लान करना तो ज़रूरी है। होता ये कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो हमें नफसियाती तौर पे ये लगता है कि मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली है,
और जब हम सोचते हैं कि अच्छा आप इसको एक्शनेबल स्टेप में लेकर आओ, तो हमें अंदर से डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कि ये ना हो कि मुझसे ये काम ना किया जाए। फिर हम इस बात से भी घबराते हैं कि कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा जो हमें क्रिटिसाइज कर सकता है। फिर हम ये भी डरते हैं कि ये ना हो कि कोई डिफ़िकल्ट सिनेरियोज, हर्डल्स, बैरियर्स आने शुरू हो जाएं, उस पर मैं क्या करूँगी। और इस वजह से हम क्या करते हैं कि भी हम फेल ना हो जाएं, हम उस प्लान को मज़ीद डिले करते रहते हैं। हम कहते हैं हाँ, वन फाइन डे आई डू इट, अभी मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि हम अपने फेलियर से घबरा रहे होते हैं। कोचिंग एंड काउंसलिंग में भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं, ये नहीं कि वो अपने पर काम नहीं कर सकते, उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता, उन्होंने ना अपने आप को 100% फेलियर ले लिया होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। और इस वजह से वो क्या करते हैं, या तो रेगुलरिटी से कोचिंग के लिए नहीं आते, या जब आते हैं तो वो उस कोच को ही बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं आई एम नॉट गुड इनफ, और वो उन्हीं गलत रास्तों की तरफ बार बार जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्टेंस ले ली अपने लिए कि मैं एक फेलियर ही हूँ। ये हम टीचिंग में अगर हम देखें कि हम बहुत प्लान कर रहे हैं, लेसन बना रहे हैं, लेकिन जब हम डिलीवर करें, अगर खौफ में करेंगे तो अच्छा डिलीवर नहीं होगा, चाहे कितना ही हो। बिल्कुल जब हम एकदम बस बेधड़क कोई गलती भी करेंगे ना, फिर हम उससे सीखेंगे। बिल्कुल, इसीलिए Action जब हमारा हो, ऐसे ही है। इसीलिए हमारे बच्चे में मैं हमेशा सब कोऑर्डिनेटर्स को कहती होती हूँ कि अगर आपके पास कोई टीचर आ रही है तो उसको सिर्फ 3 दफ़ा क्लास ऑब्जर्व करने दें, चौथी दफ़ा उसको लेसन दे दें। उससे गलतियाँ 100% होंगी, लेकिन वो उन्हीं गलतियों से सीखेगी और आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर वो हर दफ़ा आपके साथ बैठ के प्लानिंग तो करती रहेगी, बैठी रहेगी, आप उसे प्यारा प्यारा पूछ रहे हैं कि आप लेंगी लेसन, आप लेंगी ग्रुप, वो कह रही है नहीं, आप हर दफ़ा उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, वो और उस मोशन में रहेगी, और उसको डर लगेगा कि फल्ला मैंने इतना देख लिया है, मैं 3 महीने से आ रही हूँ, मैं साल से यहाँ हूँ, तो मैं नहीं कर सकती। वो अपने आप को फेलियर में लेके जाएगी। सो इट्स ईजी टू बी इन मोशन, और वहाँ हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि जी मैं तो बहुत प्रोग्रेस अपनी कर रही हूँ और आगे चल रही हूँ। अच्छा, इसमें एक और मसला भी हो जाता है कि समटाइम्स इट बिकम्स फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं और आप बड़े वही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस सोचते ही जा रहे हैं। तो क्या करना होता है? बात ये होती है कि जब हम किसी भी हैबिट को मास्टर करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो वो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, उसमें रेपिटिशन है। जब हम परफेक्शनिज्म के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, तो वो कभी भी ठीक नहीं होती। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट। मुझे लगे ना मुझे कोई काम आ गया, मैं इसको करना शुरू कर देती हूँ, और मैंने देखा है कि उसी से वो चीज़ बेहतरी की तरफ जाती है। जो लोग परफेक्शनिज्म वाले होते हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाते, बिकॉज वो हर वक्त बैठ के सोचते रहते हैं कि फिर करेंगे, ऐसे करेंगे, ये भी हो जाए तो करेंगे। और मैं कई दफ़ा अपनी कोई प्रेजेंटेशन देखती हूँ, कोई टॉक देखती हूँ, इतनी अच्छी प्रिपेयर्ड नहीं होती। जैसे मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, पहले मैंने हमेशा मैंने ये किया, मुझे मिलेगा तो मैं फ़ौरन हाँ बोल के उसको यूज़ करूँगी। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं तो मसलन हफ्ते में 2 टॉक्स तो नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने वो जो एक टॉक लेनी है ना, उसके लिए मैंने इतना पढ़ना है, इतना उसके लिए प्रिपेयर करना है, इतनी ये चीज़ें करनी है। और उस वजह से हमने इतना अपने आप को फैला देना है, इतनी परफेक्शनिज्म में जाना है कि वो फिर क्या होता है कि हम सिर्फ उसी एक चीज़ पे रहते हैं, और इसी वजह से फिर हम अपनी बहुत सी हैबिट्स को इन्हेंस नहीं कर पाते हैं, बढ़ा नहीं पाते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम एक चीज में परफेक्शन में जाएं और कुछ चीजों में ना जाएं? बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे भी हम परफेक्शनिज्म में जाएंगे, हमारी हेल्दी हैबिट्स नहीं बनेंगी, हम वहाँ पे परेशान ही रहेंगे। तो हमने क्या करना होता है कि मैप आउट तो ज़रूर करना होता है कि भाई अगर मैं ये काम करना चाह रही हूँ अपनी ज़िंदगी में जो मुझसे हो नहीं रहा, तो उसका क्या तरीका होगा, किस तरीके से मुझे इस काम को लेके चलना है। एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन लोग पूछते हैं और आपस में भी डिस्कस करते हैं कि जी कितनी दफ़ा हम कोई काम करेंगे या कितने अरसे हम कोई काम करेंगे तो उसमें हमारी हैबिट बन जाएगी। क्योंकि हम किसी भी बिहेवियर को जब ऑटोमेशन पे लाना चाह रहे होते हैं, उसके लिए रेपिटेशन चाहिए। जितना आप रिपीट करेंगे तो आपका ब्रेन जो होता है ना, वो उसको रजिस्टर करना शुरू कर देता है और वो एक्टिविटी आप ज़्यादा अच्छी तरह से करते हैं। और इसके लिए न्यूरो साइंटिस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि जब आप किसी भी बिहेवियर को देते हैं
तो क्या होता है कि आपके ना न्यूरॉन्स में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। न्यूरॉन्स आपके डिफरेंट तरीके से साइनेप्स करते हैं, कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। और जब बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं तो आपके वो कनेक्शंस टाइटन होते जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप वो काम फिर आसानी से कर लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का तो ये मतलब है ना कि वहाँ पे आपके नए अपॉर्चुनिटीज़ और वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन न्यूरोनल कनेक्शंस जो है ना वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। और आप ये देखें कि जब हम किसी हैबिट को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं तो इस पर अब देखा गया है कि ब्रेन के डिफरेंट एरियाज में डिपेंडिंग कि आप किस चीज़ को स्ट्रांग कर रहे हैं आपकी चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे उन्होंने देखा कि जो लोग म्यूजिशियंस हैं तो उनकी जो ब्रेन का हिस्सा है सेरिबेलम, उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। उन्होंने देखा है कि जो मैथमेटिशियंस हैं, मैथ्स और कैलकुलेशंस वाला काम बहुत ज़्यादा करते हैं और बड़ा उनके लिए नेचुरली वो कर देते हैं, उनका ग्रे एरिया के कुछ हैं पोर्शंस जो कि बहुत ग्रे मैटर जो है ब्रेन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये उन्होंने देखा। अच्छा, इसी तरह उन्होंने देखा कि लंदन में एक स्टडी हुई टैक्सी ड्राइवर्स पे कि क्योंकि उनको वो मेमोरी चाहिए होती है ना, इसको हम कहते हैं स्पेशियल मेमोरी, यानी जब कोई बैठता है उनको कहता है कि मुझे फ़लाँ जगह जाना है तो वो अपने दिमाग में फ़ौरन घुमाते हैं नक्शा के, अच्छा इधर से जाना है, उधर से जाना है, कहाँ पे मैंने इनको पहुँचाना है। तो उस पर उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन का एक पोर्शन है हिप्पोकैम्पस, वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो वाला पार्ट जो है वो बाकी एरिया से थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। और जैसे ही वो शख्स जो कि टैक्सी चलाता था वो रिटायर हुआ तो हिप्पोकैम्पस जो है उसने श्रिंक होना शुरू कर दिया। ह्यूमन बॉडी है ना, जो मसल यूज करेंगे वो ग्रो करेगा, जिसको काम नहीं लेंगे वो श्रिंक हो जाएगा। कि हमें फिजिकल मसल्स नजर आ जाते हैं कि हम उनको यूज करें, लेकिन ब्रेन का हमें नहीं नजर आता। अच्छा, इसीलिए आप देखें कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल लगता है। जब हम कोई नई हैबिट बनाना चाह रहे होते हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है। क्यों? इसलिए कि हमारे ब्रेन में वो ना सेंसेशंस आती हैं, ना वो चैनल्स आते हैं, ना हमें मज़ा आता है। लेकिन जब हम रिपीट करते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि एक बड़ा आसान पाथवे वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है और जो डिफ़िकल्टी है वो उड़ जाती है और वो जो एक्शन होता है वो ऑटोमेशन पे चला जाता है। जैसे ही वो ऑटोमेशन पे जाता है तो अब हम जैसे ही दोबारा वो काम करते हैं वो फ़ौरन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए फिर हमें उसमें मज़ा भी आता है, हम आसानी से भी कर लेते हैं, हमें वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती, यानी वो हमारे लिए प्रोसेस आसान हो जाता है। अच्छा, इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट भी हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि एक ग्रुप जो था उसको उन्होंने एक्टिव प्रैक्टिसेस कराई, दूसरा ग्रुप जो था उन्होंने उसको पैसिव किस्म की लर्निंग कराई, और उन्होंने देखा कि जिसको उन्होंने एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व किया, काम करवाया, जैसे एक्शन में रखा और मोशन में नहीं रखा, तो वो ग्रुप जो है वो कामयाब होना शुरू हो गया। अच्छा, फिर ये जो बात हम कर रहे थे कि जी कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, लोग कैलकुलेट करते हैं, कोई 21 दिन कहता है, कोई 45 दिन कहता है, कोई इस तरह की फिगर्स बताए जाते हैं। लेकिन अब ये देखा गया है कि इसको हम कहते हैं कि लर्निंग कर्व पे जब हम देख रहे होते हैं कि हैबिट्स कब आपकी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती हैं, तो उसका लिंक वो रेपिटिशन से बनाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी नई हैबिट को करेंगे तो आपको बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, आपको मुश्किल लग रहा होगा, बोझ लग रहा होगा, और आप इधर उधर देखेंगे कि बहुत से लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं लेकिन मुझे तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन जब आप उसको करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी। फिर एक सर्टेन लेवल होता है, उसको वो कहते हैं हैबिट लाइन। ठीक है, जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये हैबिट लाइन है। जैसे ही आप हैबिट लाइन से ऊपर जाते हैं अब वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। अब हमें तो नहीं पता कि हम में से किसकी क्या हैबिट लाइन है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स ने ये देखा है कि एक्सेसिव रेपिटिशन, इट इज़ नॉट अबाउट डेज। अगर आप कहती हैं कि मैं मसलन जी 10 दिन से कर रही हूँ, महीने से कर रही हूँ, लेकिन वो जो आप महीने में कर रही हैं उसमें रेपिटिशन बहुत कम है, तो आपकी हैबिट नहीं बनेगी। हैबिट्स जो हैं फ्रीक्वेंसी की वजह से होती हैं, टाइम की वजह से नहीं होती। मुझे लगता है इसीलिए कुछ बच्चे जल्दी हिफ्स कर लेते हैं, रिपीटिशन की वजह से साल डेढ़ में, कई 3-4 साल लगा लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे लगता है है, यही बात। और जिसकी भी रेपिटेशन ज़्यादा आप करेंगे वो ऑटोमेटिक हैबिट जल्दी बन जाएगी। सो इट्स नॉट अबाउट डेज। इसीलिए हम परेशान रहते हैं कि मैंने पूरा महीना किया कोई काम। जैसे अगर आप रमज़ान है उसके लिए भी कोई टारगेट रखें कि 30 दिन है मैं टारगेट रखूँ, लेकिन हम क्या करें कि हम उसमें भी रेपिटेशन कम कर रहे हैं। यानी अगर हम अपनी कोई
कोई भी हैबिट बनाना चाह रहे हैं, अस्कार की बनाना चाह रहे हैं, हिप्स की बनाना चाह रहे हैं, कोई अच्छा काम और करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ, तो उसकी रेपिटेशन बढ़ानी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि रोज़ मैं बस एक दफ़ा ये काम कर लूँगी तो 30 दिन में ये मेरी हैबिट बन जाएगी। आप एवरी डे उसको कितना रिपीट करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से फ़र्क पड़ रहा है कि हैबिट्स जो हैं वो आपकी इंटरनलाइज हो रही हैं और आप उसको करते चले जा रहे हैं। और जो भी आपकी करंट हैबिट है उसको आप जितना बढ़ाते चले जाएंगे और उसको फ्रीक्वेंट करना शुरू कर देंगे, वो चीज़ आपके दिमाग में एम्बेड हो जाएगी और वो हैबिट लाइन को क्रॉस कर जाएगी। जब हैबिट लाइन को क्रॉस करेगी तो फिर आप इसको मोशन से एक्शन में ले जाएंगे और फिर ये कि आपके लिए वो काम जो है वो करना बहुत आसान हो जाएगा। तो बार बार हमने करना है और जितना बार बार करेंगे उतनी हमारे लिए हर आसान। चीज को हमने मोशन से एक्शन में लाना है। यानी मोशन पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना। हमने प्लान किया कि ये काम करना है, इस तरीके से करना है, अब हमने एक्शन की तरफ ज़्यादा जल्दी आ जाना है। जितना हम एक्शन की तरफ जल्दी आते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे अब हम बुक्स लिखने का काम करते हैं, अब अगर देखें अगर आप उसको परफेक्शन के लेवल पे लेके जाएंगे फिर कभी काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को बताते हैं कि अच्छा इस काम को मैंने इस तरह ठीक करना है तो वो आसान हो जाता है। कहते हैं चलो लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, फिर ये कि ठीक है बीच में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगी, उनको हम साथ साथ देखते रहेंगे।